तो आज बात करेंगे कि दिल क्या होता है और दिल से कोई भी चीज़ होती है तो वो कैसे होती है। ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि दिल जो है वो और कुछ नहीं, बस हमारे माइंड की एक फंक्शनिंग होती है। जैसे प्रैक्टिकली लेके चलेंगे तो दिल का मतलब हार्ट, और हार्ट काम आता है सिर्फ ब्लड पंपिंग के लिए, ठीक है। और माइंड जो होता है वही सब कुछ कंट्रोल करता है। माइंड के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जैसे अपन ने कॉन्शियस माइंड को कुछ भी बोला, ठीक है, तो वो उसका क्या रीज़न मांगेगा कि ऐसा क्यों है। जैसे हमने बोला कि मैं अच्छा हूँ, तो वो वापस से अपोजिटली क्वेश्चन करेगा कि तुम अच्छे क्यों हो, मैं इस बात को क्यों मानूँ। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या करता है, जैसे हमने बोला कि मैं अच्छा हूँ तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं अच्छा ही हूँ, बस कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि हमारा दिल, जिसे हम दिल कहते हैं कि मैंने दिल से ये चीज़ की, तो वो एक्चुअल में है सबकॉन्शियस माइंड, और हम वो चीज़ कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड से। अब ये प्रोसीजर चलता कैसे है, जैसे कि आपने कहा कि मैं किसी से दिल से प्यार करता हूँ, तो दिल से प्यार होता कैसे। जैसे अब होता क्या है, जैसे आप किसी से मिले, ठीक है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट होने के बाद में होता ये है कि आपको वो इंसान अच्छा लगने लगता है, तो आपका माइंड बोलता है कि वो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको लग रहा है कि आपका माइंड आपको बोल रहा है, लेकिन शुरू में क्या होता है कि आप अपने माइंड को बोलते हो कि वो कितना अच्छा है, ठीक है। थोड़े दिन आप ये बोलोगे तो फिर आपका माइंड आपको बोलना शुरू हो जाएगा कि वो अच्छा है। उसके बाद होता ये है कि आप बोलते हो मुझे उससे प्यार नहीं करना, फिर वो आपका माइंड थोड़े दिन बाद में आपको बोला कि मुझे उससे प्यार नहीं करना, फिर आप अपने माइंड को बोलते हो कि मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो फिर आपका माइंड आपको वो चीज़ बोलेगा कि मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि अपना माइंड वैसे ही चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ, अपना सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ अपन से वापस करवाएगा जो अपन उससे करने को कहते हैं। जैसे कि भाई होपली अपन मान लेते हैं कि भगवान है, अपन ये मानते हैं कि भगवान है, तो भगवान एक्चुअल में अपनी धरती पे ऐसे थोड़ी है जैसा अपने इंसानों जानवरों जैसे थोड़ी रहता है। वो अपने क्या है, अपने व्रत से लेके अभी तक के सब युगों से चला आ रहा है कि सब लोग मानते हैं कि भगवान है। देखा उसको 8% की दुनिया में किसी ने उसे थोड़ी देखा है, ठीक है। अपन मानते हैं कि भगवान है। अब अगर आप ये चीज़ कहना शुरू हो जाओ कि मैं नास्तिक हूँ, जिसे देखा नहीं उसे कैसे मानूं, तो ठीक 21 डेज के बाद में क्या होगा कि आपका माइंड आपको कहेगा कि तू तो नास्तिक है, भगवान क्या होता है तुझे क्या पता, ठीक है। तो ये 21 डेज का जो टाइम पीरियड होता है, उससे क्या सबकॉन्शियस माइंड चीज़ें एक्सेप्ट करता है बिना किसी क्वेश्चन के। अब जैसे अगर आप ये चीज़ समझ लो कि आप किसी प्यार करते हो और वो आपको हर्ट करके निकल गया, अब अगर आप कंटिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बोलते रहोगे कि नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं करना है, मैं उससे प्यार नहीं करता, तो होगा क्या कि ठीक 21 दिन के बाद में होगा ये कि वो आपके माइंड से पूरी तरह से निकल जाएगा। आपका जो अटैचमेंट उसकी तरफ था वो ख़त्म हो जाएगा। और तो सबकॉन्शियस माइंड का तो ऐसा है कि वो क्वेश्चन नहीं करेगा, और जिसे तुम सो कोल्ड दिल बोल रहे हो वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे तुम पहले खुद इनपुट देते हो, उसके बाद में वो वही चीज़ तुम्हें आउटपुट देता है जो तुमने उसे इनपुट में दिया है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर 21 दिन तक अपने आप को कहूँ या तुम लोग कहो कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो एक्चुअल में होगा क्या कि 21 दिन के बाद में जैसे ही 22वां दिन होगा, आपका माइंड आपको बोलेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा कि आप अच्छे हो। तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली उस हिसाब से रिएक्ट करोगे कि आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, तो आप अच्छे बन के रहोगे, ठीक है। और जैसे ही ठीक 21 दिन के बाद में आप कहने लगोगे कि नहीं मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बुरा हूँ, तो 22वें दिन वापस से क्या हो जाएगा कि आपका माइंड आपको बोलेगा कि आप बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, और आप वापस से अपोजिटली करने लग जाओगे चीज़ों को, ठीक है। अब जैसे मैं ये नहीं कहता कि जैसे आपको कोई चीज़ हुई, किसी से दिल से प्यार हुआ, तो वो आपको छोड़ के गया, आपको हर्ट हुआ, मैं ये नहीं कहता कि आप उससे हेट करो। जैसे आप अगर किसी से प्यार कर भी सकते हो तो आप नहीं भी कर सकते हो, ये समझने वाली बात है, क्योंकि माइंड आपका वही करेगा जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है, वही करेगा जो आप करवाना चाहते हो। जैसे आपने उसको बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो वो कहेगा कि हाँ आप उससे प्यार करते हो। अब अगर आप ये चीज़ बोलोगे आप उससे प्यार नहीं करते हो, तो आप उससे प्यार नहीं करते हो। दिस इज़ बेसिकली अ सिंपल थिंग, ठीक है।
इसके बाद में क्या होता है, जैसे अब इसका मतलब ये नहीं है आप उससे प्यार नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे नफरत करने लग जाओ। ये तो वही बात हो गई जैसे आपको आलू की सब्जी खाने से मना किया और आप आलू का पराठा खाने लग गए, ठीक है। तो बेसिकली आपको मना तो किया गया आलू खाने से, लेकिन आप दूसरी चीज़ आलू से बनी खा रहे हो, तो वो कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको प्यार नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नफरत करनी है, आपको न्यूट्रल रहना है, ना उससे प्यार करना है और ना उससे नफरत करनी है। उस जितनी उसे ज़रूरत है उतना ही टाइम, एकदम न्यूट्रल, ना कुछ ज़्यादा अटैचमेंट और ना कुछ ज़्यादा नफरत, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अगर आप ये छोटी सी चीज़ समझ लेते हो कि दिल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है और वो वैसे ही चलेगा जैसे आप उसे चलाना चाहते हो, इतनी छोटी सी बात समझने से होगा क्या कि आपको लाइफ में कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। आप अगर खुद हर्ट होना चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे, आपको हर्ट करना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, ठीक है। अब इम्पॉसिबल में क्या होता है, इम्पॉसिबल कहता है कि आई एम पॉसिबल, ये सिर्फ कही सुनी बात है। अगर ऐसा है तो ऐसा समझ लो जैसा आपको हर्ट करना नॉट पॉसिबल हो जाएगा। बहुत ही कमाल की चीज़ है। जस्ट इमेजिन दैट दी सबकॉन्शियस माइंड इज इक्वल्स टू दिल, और वो वही करेगा जो हम करवाना चाहते हैं। तो फाइनल पॉइंट ये है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होता है। दिल इज इक्वल्स टू सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप चाहते हो कि आप दिल से कोई चीज़ कर रहे हो, यानी सबकॉन्शियस माइंड से कोई चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ आप नहीं भी कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अपोजिट चीज़ करो, ठीक है।